Amit is standing on a horizontal plane. Find a bird flying at a distance of 200 meters from him at an elevation of 30 degree. Deepak is standing on the roof of a 50-meter high building. Finds the angle of elevation of the same bird to be 45 degree. Amit and Deepak are on opposite sides of the bird. Find the distance of the bird from Deepak. देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है उसके सबसे पहले मैं डायग्राम की बात करूंगा। तो ये हमारे लिए एक बर्ड है और अपोजिट साइड्स में है अमित एंड दीपक। तो मैं इस पॉइंट को अमित बोल देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। साथ में जो दूसरे अपोजिट साइड पे है वो है दीपक, लेकिन दीपक जो है वो 50 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस वन, ये डी से मैं डिनोट करा देता हूँ दीपक को, ये दीपक है और ये 50 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर है। हमने ये बोल दिया, इसको आप सपोज कीजिएगा कि ये सी डी इज अ बिल्डिंग विच इज 50 मीटर हाई। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है वो है कि अमित और बर्ड इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 200 मीटर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ए बी क्या है हमारा 200 मीटर है। साथ ही जो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं वो है हमारा 330 डिग्री। जो सेकंड स्टेटमेंट में दीपक जो खड़ा हुआ है 50 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बर्ड के लिए वो है 45 डिग्री। तो ये देखिएगा ये 45 डिग्री है। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से कर दूं, एंगल ऑफ एलिवेशन आई बिलीव आप क्लियर है कि हॉरिजॉन्टल आपको यहां पर करना होगा, तो ये आपका हो जाता है 45 डिग्री। ए बी सी आप इसको डी ई एंड एफ ये कंसिडर कर लीजिए। लेट डी बी द पोजिशन ऑफ बर्ड comma A and D are the positions of Amit and Deepak respectively, ऐसा हम यहां पर कह रहे हैं। And CD is a 50 meter high building। अब देखिए ये जो हम यहाँ पर ट्रायंगल देख रहे हैं इसको मैं रफली एक बार बनाता हूं, ए बी एफ को, ए एफ बी। तो ये जो एंगल एफ है ये है 90 डिग्री। तो इसके सामने की जो साइड है वो होती है हाइपोटेनियस, और जो एंगल है गिवन एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके सामने जो साइड होती है उसको हम बोला करते हैं परपेंडिकुलर। तो यहां पे अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर एंट्री करूं, इन ट्रायंगल ए एफ बी, साइन 30 इज इक्वल टू बी एफ अपॉन ए बी। मैं ऐसा बोल दूंगा ए बी क्या है 200 मीटर है ना। तो हम यहां पर करेंगे साइन 30 का वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में 200। तो बी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 2, 100 टाइम्स, तो हम लिखेंगे बी एफ इज इक्वल टू 100 मीटर। मतलब ये हमें मिल गया, ये हाइट मिल गई है हमें, क्या मिला ये 100 मीटर। अब देखो अगर मेरे को ये वाला ट्राइंगल में ध्यान से देखता हूं बी डी ई, बी डी ई, मेरे पास ये 45 डिग्री है, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। ये तो कह रहा था ना यहाँ पर कि जो डिस्टेंस बताना है बर्ड फ्रॉम दीपक, तो हमें बी डी की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट्स मीनिंग अगर मुझे बीई क्लियर हो जाएगा तो हम बीडी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बी को फाइंड आउट करने के लिए मेरे को इस पूरे कंप्लीट बी एफ में से सब्ट्रैक्ट करना होगा इस पार्ट को, और ये पार्ट कहां से आएगा, ये पार्ट देखो ये सी डी के अपोजिट साइड में देखने के लिए मिल रहा है। तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि ई एफ इज इक्वल टू सी डी, राइट। तो हमारे लिए जो बीई होगा वो होगा बी एफ माइनस ई एफ, और ई एफ का वैल्यू इस केस के अकॉर्डिंगली क्या आ रहा है, ई एफ का वैल्यू आ रहा है 50 मीटर।
तो अभी इस ई एफ की वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर दूंगा। वी एफ मेरे पास ये रहा, देखो 100 मीटर, तो ये हम यहां लिख देते हैं 100 माइनस ई एफ की वैल्यू को यहां पे लिख देते हैं 50 मीटर। तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 50 मीटर। ये क्या है आपका बी ई की वैल्यू। दैट्स मीनिंग कि मुझे यहां पर 50 मीटर मिल चुकी है। तो मैं इसी ट्राइंगल के अंदर एंट्री करूंगा और कहूंगा कि इन ट्राइंगल बी ई डी साइन 45 इज इक्वल टू बी। यहां पर आप क्या करेंगे, इसमें इसके सामने वाली जो साइड आप देखिएगा, ये इसके 45 के जस्ट सामने, इसको आप बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हाइपोटेनियस। तो क्या हो जाएगा बी ई डिवाइड बाय बी डी, और बी ई का वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट किया है, इट इज 50 डिवाइड बाय बी डी। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 डिवाइड बाय √2 होता है। तो आप करेंगे बी डी इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय √2। ये हमारे पास वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तो √2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये होती है 1.414। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको, इज इक्वल टू 5 4 टाइम्स 20, एक जीरो को यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, 5 1 टाइम्स 5 6 7, 5 4 टाइम्स 20, 5 1 टाइम्स 5 और 6 7, 1 2 3 1 2 3 70.7। ये 70.70 मीटर ये डिस्टेंस होगा बर्ड और दीपक के बीच में। तो जो क्वेश्चन था वो यही था कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द दीपक। तो हम यहां पर स्टेटमेंट मार्क कर देंगे। स्टेटमेंट हो जाएगा देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ दीपक फ्रॉम बर्ड इज 70.70 मीटर।